वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अब बात करेंगे पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की, और ये एक ऐसी टीम है जिसने हर बड़े टूर्नामेंट से पहले उम्मीदें तो बहुत वाबस्ता की जाती हैं, लेकिन जब मैदान सजता है ना तो नताज अक्सर मायूस को निकलते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या मसला सिर्फ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है या फिर असल खराबी सिलेक्शन कमेटी, कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट के दरमियान है? और क्या वाकई सोशल मीडिया पर जो होने वाली तनकीद है वो दुरुस्त है? टीम ज्यादा मेरिट पर चलती है या सिफारिश पर चलती है? आज इन्हीं तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे और साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान वुमेन टीम की आने वाली सीरीज श्रीलंका के टूर की, जहां ये सीरीज सिर्फ एक सीरीज नहीं होगी बल्कि टीम के मुस्तकबिल का इम्तिहान भी समझी जा रही है। तो इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ वुमेन कोच इरफानुल्लाह साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। सर, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, अगेन वर्ल्ड कप के बाद अब एक नया इम्तिहान है जी। श्रीलंका में पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है और तब्दीलियां भी कुछ हुई हैं टीम के अंदर, लेकिन टीम के ऊपर मैं बात करने से पहले कहूंगा कि कोचिंग स्टाफ तकरीबन वही है। और मुझे एक चीज याद आ रही है, इंग्लिश टीम की कैप्टन जब हारी थी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े आपदीदा भी हुई, रोई भी, और उन्होंने फिर कैप्टनसी भी छोड़ दी थी। मतलब हमारे यहाँ इस तरह का ट्रेंड नहीं है कि चाहे आप कोई भी मैच ना जीते हैं, परफॉर्मेंस कुछ भी ना हो, चाहे आपके कोचिंग पैनल है या फिर आपके एज ए प्लेयर खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। तो कोचिंग पैनल सेम है। टीम के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। क्या कहते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है ये? फैसले तो जो लेते हैं ये वो खुद ही उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो कुछ वजूहात ऐसी हैं जो मुसलसल 10 साल से चल रही हैं। ठीक है, 10 साल से चल रही है। हाँ जी, जिसका कोई नहीं किया जाता, कोई सोचता नहीं है, और स्टेक होल्डर से ना पूछा जाता है, ना उनको बुलाया जाता है। रीज़न ये है उसका कि एक तो ये जितने भी कोचेज आते हैं टेस्ट क्रिकेटर्स, ये वो एक तो इनका वुमेन का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता टोटली, और इनको डिफरेंस पता ही नहीं है वुमेन का और मैन का क्या है। बिल्कुल ठीक है। जो ट्रेनिंग चल रही थी, मेरी आपसे प्रोग्राम में यही प्रेडिक्शन की थी, शायद आपको बुरा लगा और बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे भी बुरा लगा, लेकिन जो हमने कहा था वही हुआ। हाँ बिल्कुल, आपने कहा था मैच पहले ही राउंड में हम बाहर हो जाएंगे। हाँ, तो उसकी वजह ये है कि जिस तरह की ट्रेनिंग ये कराई जा रही थी कि जी इंटेंट देखनी है, इंटेंट देखनी है, तो वो इंटेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया बच्चियों की, बहुत सारियों की बेसिक जो थी डिफेंस ही खत्म हो गया कि जी हर बॉल पे हिट ही मारनी है। वो हिट मारते मारते जब अच्छे बॉल आते तो वो आउट हो जाती थी। तो इसलिए, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो पाकिस्तान वुमेन टीम का है वो मैं आज नहीं कह रहा, ये 10 साल से कह रहा हूँ कि ये कैप्टेंसी का जो मसला है ये बहुत बड़ा मसला है। जो भी कैप्टन बनता है पाकिस्तान वुमेन टीम का, वो सबसे पहले सीनियर्स क्रिकेटर्स के खिलाफ हो जाती है और वो इनसिक्योर फील करती है। ठीक है। तो इसलिए वो उनका मिसयूज होता है। आप सना मीर से शुरू कर दें, आलिया रियाज तक आ जाएं, आपको वही स्टोरी नजर आएगी, वही सिद्रा अमीन तक आ जाएगी कि क्योंकि ना कोचेस जो हैं, जो लड़कियां सीनियर हो जाती हैं या थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल हो जाती हैं, वो ये लोग उनको टॉलरेट ही नहीं मतलब करते। एक खौफ रहता है कि चलें सीनियर प्लेयर होगी तो फिर उसका जहां दबाव होगा, फिर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगी। चलें इसके ऊपर मैं बात लाजमी करूंगा, टीम स्क्वाड के ऊपर भी बात करेंगे, कौन इन हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे, कौन ड्रॉप हुआ। लेकिन वहाब रियाज का एज ए कोचिंग स्टाफ के साथ होना, आपने खुद बात की कि मेंस और वुमेन्स का डिफरेंस डेफिनेटली है। तो क्या लगता है फिर हम क्यों जो है एक चीजें बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहे फिर आप बार बार वही जो है इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं? तो कौन डिसाइड कौन करेगा कि यार आप बस अब बहुत हो गया, अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए? राना साहब, बात ये है कि जो फील्ड हर बंदे की अपनी, ये जरूरी नहीं होता कि कोई टेस्ट क्रिकेटर ले आए या कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर किसी गेम का ले आए वो कोच अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है। आपने जो हॉकी भी का हाल देखा है, वो भी ओलंपियंस ने किया ना, ओलंपियन कोच थे। ठीक है। तो उसमें जो जिसकी प्रैक्टिकली कोचिंग फील्ड में नहीं होती, अपना टाइम नहीं गुजारा होता, या उसको वुमेन और मेन का डिफरेंस ही नहीं पता। ठीक है। इन्होंने बिफोर वर्ल्ड कप फील्डिंग जो कराई है वो मेंस लेवल की करवाई, जिससे लड़कियों के हाथ जो हैं बिल्कुल क्रैक कर गए थे और बहुत ज्यादा वो उनको पेन थी, वो बॉल पकड़ने से भी कासिर थी। एक वजह ये थी फील्डिंग कोच जो था। सेकेंडली, थोड़ा सा बिहेवियर जो है वो दैट वाज अनएक्सपेक्टेबल एज ए कोचिंग पैनल का। यस, ठीक है। जो डिफरेंट शिकायत आती हैं
दे डोंट नो हाउ टू बिहेव विद द गर्ल्स। लड़के नहीं हैं ये कि ये इनमें से मोस्ट ऑफ देम दे आर MSc MA इस लेवल की लड़की हैं, पढ़ी लिखी लड़की हैं। हमारे मेन क्रिकेट में तो वो एजुकेशन टोटली ख़त्म ही हो गई है। तो वो उन मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब रही हैं और एक्सेप्ट नहीं करती थी और उन ज़्यादातर। ठीक है, मतलब वो उसका रिजल्ट भी तो देख लिया ना। अब मैं क्वेश्चन फिर वही है कि मतलब फिर वही क्यों? अब इतना सारा कुछ होने के बाद आपने ये सारी चीजें डिफाइन भी कर दी कि यार इसका जो प्रॉब्लम सामने ही वो भी आपने बता दी कि उनके पर, तो इसका कौन करेगा, कौन इसका दुरुस्त होता ये है कि हर टूर पे एक दो बंदे को टारगेट किया जाता है, ठीक है, और उसको निकाल दिया जाता है और सारा ब्लेम उस पर डाल दिया जाता है। कि हालांकि अब उसमें एक मोस्ट फेमस ऑलराउंडर है आलिया, जिसपे इतना क्रिटिसाइज किया, जिसने 4 दफा वो वुमेन मैच हुई है, 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 हैं, 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 हैं, 8 50 हैं उसके टोटल। तो आपने उसको इस तरह क्रिटिसाइज किया वो जैसे नहीं। तो सर आपको लगता है कि टारगेट किसकी जानिब से किया गया? मतलब ठीक है वो परफॉर्मेंस जो ग्राउंड के अंदर रही है वो उस तरह से नहीं रही, एक्सेप्टेबल नहीं थी, ठीक है, उसके ऊपर तो क्रिटिसाइज किया जा सकता है। लेकिन कहीं पे सोशल मीडिया पे जो एक ट्रेंड बने, सोशल मीडिया पे जो उनको क्रिटिसाइज किया गया, वो डेफिनेटली आप पर्सनली अगर किसी के ऊपर जाएंगे तो वो एक अच्छा चीज नहीं है, एक अच्छा साइन नहीं है। तो आपको क्या लगता है मतलब किसकी जानिब से किया गया? और अब वो टीम से ड्रॉप भी हो गई है। वही बात जो आपने पहले की कि हर टूर के बाद कोई एक ऐसा नॉमिनेट कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर मलबा डाल दिया जाता है। चले मुझे ये बता दें आप कि सिर्फ आलिया रियाज ने स्कोर नहीं किया। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, आपके साथ पूरा आपका पैनल मौजूद है। आलिया रियाज ने स्कोर नहीं किया, आप उसको ड्रॉप कर दें, बिल्कुल ठीक है। हालांकि इंडिया के खिलाफ सेकंड हाईएस्ट स्कोरर वो थी, बिल्कुल 13 रन्स, ठीक है। आपकी कैप्टन जब जिम्बाब्वे आती है तो नंबर 4 पे आती है, बिल्कुल। जब ऑस्ट्रेलिया आती है, इंडिया आती है, साउथ अफ्रीका आती है तो नंबर 8 पे आती है, नीचे चले जाते, बिल्कुल ठीक है। ये कौन सी क्रेडिट है? कोई समझदार बंदा तो कैप्टन इतनी खुद मुख्तार है कि खुद सारे फैसले हो रही है, पीछे पैनल पे है सारी चीजें। जब साउथ अफ्रीका अगेंस्ट आप आगे लगे हुए थे, उसको जो 2 ओवर थे, इस्माइल इज द फास्टेस्ट बॉलर, वो लास्ट बॉल 2 ओवर उसी आलिया ने सर्वाइव किए। उसके बाद बॉलिंग उनकी जब खत्म हुई है तो देन कैप्टन केम इन और उसने स्कोर कर दिया, वो अच्छी बात है। इंडिया के खिलाफ जिसे 17 किया, 18 किया 17 बॉलों पे, उसको जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर उसको आप ब्लेम कर रहे हो। जिन 2 बॉलर्स ने 18 और 20 कितने हो गए, 38, बिल्कुल 38 रन्स 2 ओवर में दिए हैं। वो लड़की है, क्या उसका नाम है जी, तस्मिया रुबाब ने 20 दिया, कप्तान ने खुद 18 दिया। 2 ओवरों में आपने 38 स्कोर किया। ब्लेम तो आप पे आना चाहिए कि आपने मलबा डलवा दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है फातिमा सना का भी कसूर है। फातिमा सना अगर वही आपने पहले नंबर पे कहा कि सीनियर के होने से दबाव भी होता है, और फिर शफलिंग जो प्लेयर्स की हो रही है कि आपको कहाँ पे किसको यूटिलाइज करना है, उसके ऊपर अगर आपने रखना है तो निकालना है तो फिर क्या हरबा होना, तो फिर क्या होना है। फातिमा सना आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कसूरवार है? मेरा नहीं ख्याल कि देखें जी, सबको सजा मिली है, मिलनी चाहिए थे, कोच करा रहे थे। कितनी मुसलसल 4-5 साल जब शी वॉज वेरी जूनियर, उसको इन सीनियर्स के ऊपर कप्तान बना दिया गया, तो जितनी सीरीज वो हारी है उसको क्यों नहीं चेंज करते? अभी कैप्टन कौन होना चाहिए था फिर? चले फातिमा सना नहीं हो तो फिर कौन सी आपको लगता है कि सूटेबल जो कैप्टन है पाकिस्तान? आपके डोमेस्टिक सीजन में 4 दफा सिद्रा अमीन कैप्टन बनी है, चारों टूर्नामेंट। सिद्रा अमीन तो टीम के अंदर भी नहीं है ना सर, प्रॉब्लम तो है ना, अब है, लेकिन वर्ल्ड कप में थी नहीं, वर्ल्ड कप में नहीं रखी इन्होंने। लेकिन नहीं, मैं वर्ल्ड कप में तो चलो कप्तानी कर ली ना, ठीक है, आप फेल हो गए, ठीक है, आपने क्यों नहीं? मतलब आपको लगता है कि होनी चाहिए थी, जिस तरह मैंने आगाज में बात कर दी कि इतना बड़ा सेटबैक होता है तो फिर भी कोई कुछ नहीं हुआ, बता देना, मतलब वही कि कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर आप वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हो गए, आपने 4 पहले मैचेस हार लिए, लास्ट मैच अगर आपने एक जीत लिया नीदरलैंड के खिलाफ, तो क्या 11 प्लेयर में सिर्फ आलिया रियाज की गलती थी टीम मारने की? आप उसको अगर वो अच्छी नहीं लग रही थी आपको, उसको मतलब आप कह रहे हैं कि सिद्रा अमीन जो है वो बेस्ट चॉइस है कि उनको कैप्टन बनाया जा सकता है? नहीं, ये बड़ी पुरानी थी, 4 डोमेस्टिक सीजनों में वो कप्तान बनी, 4 जीते। और इन्होंने जो ये काम शुरू किया है ना कि जो सीनियर खिलाड़ियों की जो मतलब दैट इज वेरी इंसल्टिंग कि एक बंदा ना पाकिस्तान का प्लेयर होता है ना कुछ होता है, उसको उठा के डोमेस्टिक में कप्तान बना दिया जाता है, और इन लड़कियों को कहा जाता है कि इसके अंडर खेलें जाके। वो खेल भी लेती है बेचारी मजबूर, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये कोई क्रिकेट के तरीकेकार नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई
इसमें कोई मुझे बता दे, आपने रमीन शमीम को इतना डेवलप किया, हर टूर्नामेंट में कप्तान, हर जगह कैप्टन, फलाने की कैप्टन, पाकिस्तान एक कैप्टन, फलाने कैप्टन, अब आपने उसको टीम से बाहर निकाल दिया। आप तो उसको कैप्टन के लिए डेवलप करते रहे सारी जिंदगी, अब नहीं। बिल्कुल ठीक है। चले, एक नई कैप्टन जो है वो सामने आई है और फातिमा सना की अदम मौजूदगी में कैप्टनसी करेंगी मुनीबा अली, और फातिमा सना जो है वो दी 100 लीग खेलने जाएंगी। तो एक तो ये भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जब आपकी परफॉर्मेंस, आपकी टीम विनिंग ट्रैक पे नहीं है, फिर आपको एनओसी दिया गया, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है कि एनओसी मिला तो क्यों मिला। यही तो चीजें हैं। एक बंदे के लिए कानून डिफरेंट होता है, दूसरे के लिए दूसरा होता है। और वो तो वैसे ही जो फातिमा सना है, ये तो T20 की प्लेयर है। ओडीआई की तो इतनी अच्छी प्लेयर ही नहीं है, ये बैट्समैन ही नहीं है इतनी। ओडीआई की वो कप्तान हो गया, T20 से भागी, बिकॉज T20 इससे वीक टीम मैंने कभी नहीं देखी पाकिस्तान की भी जो करंट टीम है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2-4 जो सिलेक्शन हैं वो बड़ी रिजेक्शन में चले जी। या तो आप कहते हैं ना कि ये टीम हम बना रहे हैं फॉर फ्यूचर, जी वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो रहा है 2 साल बाद, तो उसके लिए बना रहे हैं। तो उसमें वहीदा अख्तर जो है, शी इज नॉट लेस देन 30 और उसकी हाइट है 5'1", 5'2" होगी। फास्ट बॉलर आपने रख ली दोनों फॉर्मेट में। ये किस बेस पे आई? अभी एक लाहौर में टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें इन सब की परफॉर्मेंस एनालिसिस कर गई। एक इंटरवर्सिटी टूर्नामेंट में हुआ था जिसमें इनमें 3-4 लड़कियां खेली हैं लाहौर कॉलेज से, इनकी 0 परफॉर्मेंस थी इंटरवर्सिटी में। बिल्कुल ठीक है, इसका तस्करा आपने डेफिनेटली पहले भी किया। मोहम्मद अनीस का एडिक्शन हुआ है, उनको ऐड किया गया है और भी प्लेयर्स जो हैं उनकी भी एंट्री हुई है। तो क्या लगता है कि इस दफा जो सिलेक्शन हुई है ये दुरुस्त है? इसमें मोमना रियासत जो है, क्योंकि उसने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, उसने टॉप किया बॉलीवुड, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हालांकि वो उस कैलिबर की तो नहीं है, लेकिन चलें ठीक है। अगर आप ऐसे रख करें तो फिर हर जो बंदा डोमेस्टिक में टॉप करता है उसको चांस मिलना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक जो है, फ्यूचर में क्राइटेरिया बना देना, मतलब जो परफॉर्म करके आएगा उसको, इसके लिए तो क्राइटेरिया है। कुर्रत लैन जो लेग स्पिनर थी, जिस बेचारी ने बहुत टॉप किया, उसको उसके लिए तो कोई जगह नहीं मिली ना अंडर 19 में, ना कहीं भी नहीं मिली, ठीक है। उसकी रीजन सर क्या है? यही तो रोना है सर। एक क्राइटेरिया होना चाहिए सेट। और दूसरी बात है कि पंजाब में 12 करोड़ अवाम है, उसमें से एक बंदा भी सिलेक्टर नहीं मिल सकता इनको। वाई बोथ आर फ्रॉम वन सिटी? बिल्कुल ऐसे ही है, फेवरेटिज्म तो होगी। ज़ाहिर है जब वुमेन्स टीम में इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो वुमेन्स में तो एक सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। वही बात है कि इतनी बड़ी जो है डिफीट के बाद भी कोई तब्दीली नहीं। मुनीबा अली एज ए कैप्टन आप लग रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में के लिए उनको तैयार किया जा रहा है, सूटेबल हैं कि वो टीम को लीड कर सकती हैं। वही बात है कि फिर कहीं ना कहीं इससे आवाज़ आती है कि ठीक है, अगर आपने उनको लेके चलना है तो फिर वो इतनी एबल भी तो होनी चाहिए, एबिलिटी भी तो होनी चाहिए। तो मुनीबा अली इज़ द राइट चॉइस। चले, अगर उनके एक चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है फातिमा सना की अदम मौजूदगी में, तो क्या फ्यूचर में वो कैरी कर पाएंगी? अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। पहले तो आप इनकी भी एज देखें, वो देखते हैं ना कितनी देर ये चलेगी। शी इज़ अ गुड गर्ल, अच्छी प्लेयर है, लेकिन ये जो है चांस देने वाली बात, ये जो तजर्बात हैं ये हमें ले डूबे हैं, ठीक है। आप रेगुलर पहले सबसे पहले आप अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक करें, ठीक है। वुमेन कोचेस को आपने बिल्कुल खुले लाइन लगा दिया, और जिनको कोई असल मसला पता है क्या है, जब ये मेंस के कोचेस बहुत सारे आते हैं ना जिन्होंने कभी वुमेन से काम नहीं किया, The girls are very uncomfortable with them. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समझ ना, वो 6 माह लगते हैं, और प्लस अब वो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं यहाँ के बैठ के क्या करूँ, बस यही कह सकता हूँ कि दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल। वो फिर बनता नहीं है ना, उनको उनकी समझ आती है। ये कोई मेन क्रिकेट नहीं है जहाँ वो झुकते हैं और ये और वो चला के आप काम चला लेंगे। ये वुमेन क्रिकेट है, बड़े पढ़ी लिखी लड़कियां बीच में हैं, बिल्कुल ठीक है। उसमें अब आपने आयशा जफर को ले लिया, शी इज ऑल्सो 32-33, 10 साल 5 साल फेल। आप अगर यंगस्टर को ज़ाहिर उस तरह से ऐड नहीं करेंगे, मौके नहीं देंगे, तो फिर आपके पास आ जाके, अभी तो मैं बल्कि खबरें आ रही थी, इस तरह मैं बात कर रहा था, निदा डार चाह रही हैं कि वो कम बैक करें और पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करें, अगेन वो खेलना चाह रही हैं। और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान टीम को दोबारा से विनिंग ट्रैक के ऊपर लेके आएंगे। साबिक कप्तान भी हैं और आजकल एक्टिव भी हैं, सीएम पंजाब का वुमेन्स क्रिकेट का टैलेंट हंट भी तलाश कर रही हैं। तो मतलब कि जो निदा डार की अगर वापसी होती है तो ये खुशैन चीज़ है।
इससे ज़्यादा बर्बादी तो कोई बात ही कोई नहीं है। निदा डार नो डाउट शी इज़ अ ग्रेट प्लेयर, अच्छी प्लेयर थी, बहुत अच्छी प्लेयर है, मेरी भी स्टूडेंट है, मैं भी उसका रहा हूँ। लेकिन एक टाइम होता है ना, शी इज़ अबाउट 40 नाउ, तो उसमें आप क्या आप हटती ना उस वक्त, आप अगर फिट थी या फिजिकली फिट नहीं, उनको भी तो आपने यही बात की जिस तरह के अभी जिस तरह आपने कहा जी आलिया रियाज को टारगेट करके निकाला गया, या फिर सीनियर प्लेयर को जब जूनियर कैप्टन बनाते हैं फिर एक डिसकंफर्टेबल फील होता है तो फिर निकाला जाता है। तो उनके साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना, निदा डार को भी इसी तरह से जो है साइड पे हटाया गया, उसके बाद उनको जो है कैंप में भी नहीं बुलाया गया, आपको याद होगा। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। सना मीर के साथ भी ये हुआ, हर जने बिस्मा तो फिर अगर वो चाह रही है कि मैं दोबारा से वापस आती हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी करती हूँ, डिपेंड ऑन द फिटनेस ना, फिटनेस आप डोमेस्टिक नहीं खेली आपने, इफ यू आर दैट फिट तो नहीं, तो क्या सारी प्लेयर तो डोमेस्टिक खेल के आ रही हैं? हाँ, ये सारी डोमेस्टिक तो खेलती है ना, डोमेस्टिक खेल के आ रही हैं, परफॉर्मेंस हो या ना हो कोई बात हाँ नहीं, लेकिन बात ये है कि कहीं ना कहीं तो आपने फिटनेस दिखानी है ना। सही है, चले वो भी कहीं ना कहीं तो ये फिटनेस साबित करेंगी तो फिर आगे आएंगी। तो क्या लगता है, मतलब चले अगर हम एज ए उनको प्लेयर वो चाह रही हैं, लेकिन एज ए प्लेयर नहीं तो एज ए कोच वो शामिल हो सकती है, मतलब फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए कारआमद साबित हो सकती है? लेकिन अगर वही बात जो आपने की कि वुमेन को जो है कोचिंग का उसको एक्सपीरियंस हो, कोचिंग करे। एक तो सबसे बड़ी बात ये है, कोच को भी परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप डिस्ट्रिक्ट जीतते हैं तो आप प्रोविंस को स्टेट के कोच हैं, स्टेट के कोच जो है अगर उनकी नेशनल चैंपियनशिप जीतता है तो वो नेशनल कोच होता है, समझिए ना। लेकिन यहाँ पे तो सिनेरियो डिफरेंट है ना सर, यहाँ की तो बात ना करें, ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर कंपेयर करेंगे उनके रिजल्ट भी देख लेना, फिर आपका हाल भी तो वही है ना। हाँ, तो मैं वही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो वो वाला सीन नहीं है। खैर चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और श्रीलंकन सीरीज की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो इम्तिहान है वो क्या लगता है कि रिजल्ट हमें डिफरेंट नजर आएगा, क्योंकि आपने जो लास्ट प्रेडिक्शन की थी कि वर्ल्ड कप में तो हम भाई पहले राउंड से बाहर हो जाएंगे, मतलब अब उनकी जो कैप्टन है ना चमारी जो अतापतु है, वो बड़ी सीनियर भी हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं इनफॉर्म भी हैं श्रीलंकन कैप्टन, तो उनका तो बल्ला चल रहा है, उनकी परफॉर्मेंस भी लगी हुई है। तो पाकिस्तान उसके सिमारी के साथ साथ बाकी लोगों ने भी बहुत इम्प्रूव किया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो नई लड़कियां लेके जा रहे हैं, दे आर वेरी अनलकी, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा और टाइप के विकेट्स हैं। श्रीलंका ना डिफिकल्ट विकेट्स हैं, ब्रेक होता है, ये होता है, वो होता है, मॉइस्चराइज मिलता है, ठीक है। तो वो और ये तो बिल्कुल ही एक एक सीजन खेली है थोड़ा बहुत। ये जो वहाँ मनीस है और ये जो तस्मिया रुबाब है, तस्मिया नहीं सॉरी गुलफरोजा है, सदफ शमस है, नहीं गुलफरोजा शमस तो पुरानी है। अब आपने नाम ले दिया गुलफरोजा का, वो T20 की बेहतर प्लेयर थी, उसको ओडीआई में डाल दिया आपने। सर तो वो ऐड कर रहे हैं ना, आगे बढ़ाएं। बट शी इज नॉट इन T20। जिस फॉर्मेट की प्लेयर है उससे आपने निकाल के उसको आपने ओडीआई में डाल दिया। मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कुछ, मुझे तो नहीं ये हजम हुआ, आपको शायद आप बता सकते हैं। हम तो अकाई के पर बात करें, हमें हजम करने की महामनी से एक बच्ची नहीं है, और वहीदा अख्तर पुरानी है, 10-12 साल हो गए इसको भी खेलते हैं। फातिमा सना, ईमान नसीर नहीं है, ये 3। और मुझे ये बताएं, आलिया को तो बहुत क्रिटिसाइज किया सारी दुनिया ने, ये किया वो किया। ईमान फातिमा का ये तीसरा चौथा वर्ल्ड कप है, एक बॉल खेलती है 0 पे आउट होके आ जाती है और हर टीम में होती है, इसका कोई जवाब कौन देगा? सर इसका जवाब डेफिनेटली सिलेक्शन कमेटी देगी, कैप्टन देगी, कोच देंगे, और सारा पाकिस्तान के जो करता धरता वो उनको देना चाहिए कि अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रहे तो फिर प्लेयर्स क्यों मौजूद हैं टीम के अंदर विदाउट एनी परफॉर्मेंस, विदाउट एनी कारकर्दगी, विदाउट एनी रिजल्ट। तो लास्ट में मतलब ये सीरीज में हमें कोई पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं या बस कि अभी भी हम नहीं सर, नॉट एट ऑल। या तो देखें आप बना लेते जी ये यंगस्टर की टीम है, हम 2 साल इस पे काम करेंगे। इसमें वहीदा अख्तर जो 31 ईयर्स ओल्ड है, जो ऑलरेडी आपने खुद ही निकाला उसको, तो उसकी जगह कोई यंगस्टर लेके आते ना। ठीक है, आपने डियाना बेग को निकाल दिया, ठीक है, शी इज द फिटेस्ट। और डियाना बेग और सिद्रा अमीन का एक ये एडवांटेज है कि जितने आपके बैट्समैन 20 करते हैं ना, उससे ज्यादा वो फील्डिंग में रोक लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। दे आर बोथ आर वर्ल्ड क्लास फील्डर्स, ठीक है। इनमें से कोई भी फील्डर अच्छा नहीं है। जो ये जो है आपकी लड़की फास्ट बॉलर जो इसका जिक्र हो रहा है वहीदा अख्तर, ये मुझे बताएं कि ये 15 साल से अगर इसने इम्प्रूव नहीं किया,
आपने खुद निकाल भी दिया, अब कैसे टीम में आ गई? कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस ने की, कौन सा ऐसा जादू किया कि वो टीम में वापस आ गई है? ये मुझे बता दे कोई। बता दिया कि वो आपने एक मैच खिला बाहर निकाल दिया वर्ल्ड कप से चली को, ठीक है, मुझे बताएं बाकियों की क्या परफॉर्मेंस है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब आपको अगर टीम की सूरत हाल बेहतर करनी है, रिजल्ट अगर अच्छे लेने हैं, तो फिर आपको ये जो फैसले हैं ना, इनके ऊपर नजरसानी करनी होगी। मतलब परफॉर्मेंस क्या है, किस बिना पे टीम के अंदर रखा जा रहा है और किस बिना पे ड्रॉप किया जा रहा है, और ऐड अगर कोई और परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्यों जो है उसको टीम के साथ जेल किया जा रहा है। और लास्ट में वही बात है कि सीरीज पाकिस्तान इसमें कोई कमबैक होगी, ये श्रीलंका का दौरा या मुश्किल है, T20 या ये हो सकता है कि वो अपने को प्लेयर बिठा के तो नए प्लेयरों को चांस दें तो शायद कोई चांस है, अदरवाइज अगर पाकिस्तान सीरीज जीत सकती है, सीरीज नहीं जीत सकती, सीरीज नहीं, एक आधा मैच जीतेगी, एक आधा मैच जीत सकती है, वो भी अगर उनकी पूरी टीम ना खेले तो। अन्ना ममीन जैसी प्लेयर कहती मैंने पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलनी, जो वर्ल्ड लेवल में आई, जो वर्ल्ड नंबर 2 बनी, क्यों ये जो सीनियर लड़कियां इतनी जिल्लत से क्यों बाहर निकाला जाता है सीनियर्स को? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि चले आपको किसी ने सर्व किया है, इंडिया के खिलाफ वो वुमन ऑफ द मैच थी, जिस तरह आपने उसको निकाला, जिस तरह आपने उसको साइडलाइन किया, इसी तरह अब एक ज़माने में बहुत सारे लोगों को क्रिकेट का पता नहीं होता, ना वो क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहे हैं जी। आलिया रियाज सिफारशी थी भाई, आलिया रियाज 4 दफ़ा वुमन ऑफ द मैच बनी है, इनमें से कौन बना है? बिल्कुल ठीक है, ये भी बताएं ना उसकी परफॉर्मेंसेस। वो एक जमाने में ठीक है, बैड पैच आया, अगर टाइम टफ है तो फिर आपको क्रिटिसाइज उस तरह से नहीं करना चाहिए सीनियर प्लेयर की, फिर भी वो कहते हैं ना रिस्पेक्ट रहनी चाहिए ना। अब बॉलिंग नहीं देते, बॉलिंग नहीं करती, बॉलिंग आपकी कप्तान देती नहीं थी तो उसने बॉलिंग छोड़ दी। अब ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि जहां पे देनी है वहां पे नहीं दे रहे, और जहां पे नहीं, एट वन टाइम शी वाज द बेस्ट डेथ ओवर बॉलर। बिल्कुल ऐसे ही है। नतालिया की बात कर लें या फिर आलिया की बात कर लें, दोनों ही जो है बॉलिंग एंड से भी पाकिस्तान टीम की फुटबॉल रही है, लेकिन यहाँ पे अब सिनेरियो डिफरेंट बहुत ज्यादा कवर कर रहे हैं क्रिकेट को, माशाल्लाह आपकी बड़ी वो है नजर क्रिकेट पे। आलिया ने ऐसे ऐसे कैच किए हैं जो नामुमकिन थे, एक कैच ड्रॉप हो गया, यूनुस खान से भी तो वर्ल्ड कप में तेंदुलकर कैच ड्रॉप हुआ था, सारी दुनिया से कैच ड्रॉप होते हैं, वो एक कैच घूम रहा है जी सर। कभी कभी वही कैच जो है वो कैरियर भी ले जाता है, वो चाहे हसन अली का आपको कैच याद होगा, उनका भी जो है कैच बड़ा गूंजा था पूरी दुनिया में, उनको बड़े लंबे अरसे तक टीम से भी बाहर रहना पड़ा था, कमबैक बड़ा मुश्किल हुआ था। साहब आपके कप्तान ने 2 सिटर ड्रॉप किए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसको उसका कोई जिक्र ही नहीं है। एक बंदा को टारगेट करना है बस, क्योंकि हर बंदा कहता है यार मेरी जान कैसे छुटेगी, आलिया पे डाल दो, उस पर डाल दो, उस पर डाल दो। बाकी जिन्होंने 0 किए हैं वो कहाँ हैं? 8 बैट्समैन है ना आपकी टीम में, 5 बैट्समैन है, 6 बैट्समैन है, आलिया ने नहीं किया, निकाल दें, बाकी 5 ने किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। चले, बातें डेफिनेटली बहुत सी हैं, लेकिन फैसले फिर भी जो है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को करने हैं, पाकिस्तान के जो है कोचिंग पैनल को करने हैं, पाकिस्तान के जो वुमेन क्रिकेट को जो है वो ऑन कर रहे हैं, हेड ऑफ वुमेन क्रिकेट है उनको जो है इसके ऊपर लाजमी तौर पे जो है वो सोच रहा होगा। अरफान अल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। और यही बात है कि अगर हम 8वीं 9वीं रैंकिंग पे मौजूद हैं तो फिर अगर हमने कमबैक करना है, अगर बेहतरी की तरफ जाना है, तो फिर हमें बोल्ड डिसीजन लेने होंगे, उन प्लेयर को आगे लाना होगा जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, और मेरिट के ऊपर स्पेशली जो सबसे बड़ी बात है, मेरिट के ऊपर जो है वो तैनाती करनी होगी, वो चाहे कोचिंग पैनल पे हो, चाहे कैप्टन हो, या फिर आपकी टीम सिलेक्शन हो, तो फिर जो है बेहतरी आ सकती है। लेकिन बेस्ट विशेस पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ है कि इस श्रीलंकन टूर के ऊपर जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस दें और जीत का जो है एक मोमेंटम उसको पकड़ें, ताकि पाकिस्तान के परचम बुलंद हो। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।